मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार पर सियासी आर पार। कांग्रेस ने बीजेपी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। एमपी फतह के लिए बीजेपी ने बनाया है सर्वे का प्लान। 4 राज्यों के 230 एमएलए करेंगे एमपी में सर्वे। तो अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस ने एमपी फतह के लिए बीजेपी ने भी प्लान बनाया है, बाकायदा सर्वे किया जा रहा है और कांग्रेस भी पूरी तरीके से चाक चौबंद नजर आ रही है। मध्य प्रदेश की चुनावी जंग में कांग्रेस और बीजेपी में वार पलटवार जारी है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर बीजेपी सरकार को घेर रहे हैं, तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सूबे में कमल खिलाने का दावा कर रहे हैं। आज 18 साल में मध्य प्रदेश की पहचान प्रचार, भ्रष्टाचार और अत्याचार से है। शिवराज सिंह जी को मैं लोकसभा में जानता था, वो शिवराज थे। आज शिवराज नहीं रहे, खगराज बन गए। कांग्रेस कह रही थी कि 1 साल पहले उम्मीदवार घोषित करेंगे, 6 महीने पहले उम्मीदवार घोषित करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने उम्मीदवार के ही घोषित कर दिए। हमारे सेनापति अब मैदान में है, सरकार का विकास पर्व चल रहा है, जन कल्याण की योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है। अत्याचार, भ्रष्टाचार और प्रचार, ये आपने सुना कमलनाथ किस तरीके से बीजेपी पर हमला कर रहे थे, शिवराज सिंह को घेर रहे थे। और देखिए एमपी में भ्रष्टाचार पर आर पार की जो स्थिति नजर आ रही है, कांग्रेस का वार, शिवराज ठगराज बन गए हैं। शिवराज ने पलटवार किया कि कमलनाथ जी भ्रष्टाचार नाथ हैं, तो एक दूसरे के नाम में दोनों संबोधन जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस का वार, भ्रष्टाचार का बोलबाला, शिवराज का पलटवार और उसके बाद फिर कांग्रेस का वार यह कि 50% कमीशन का खेल है। शिवराज का कहना कि कांग्रेस को भ्रम फैलाने की आदत है। फिर देखिए कांग्रेसी खेमे से कहा जाता है कि कांग्रेस ने दरअसल लॉन्च किया है कैंपेन, और शिवराज का पलटवार की एमपी में सब कुछ पारदर्शी है। भ्रष्टाचार के जवाब में ट्रांसपेरेंसी की बात कही जा रही है। घोटालों पर बुकलेट जारी की गई है कांग्रेस की तरफ से। शिवराज सिंह चौहान का कहना कि एमपी की तस्वीर बदल चुकी है, यानी उनके कार्यकाल में बीजेपी के शासन में मध्य प्रदेश की तस्वीर पूरी तरीके से बदल चुकी है। सीधे मैं आपको लिए चलता हूं, हमारे साथ ब्रजेश, हमारे सहयोगी इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश, वार पलटवार का सिलसिला देखने को मिल रहा है, लेकिन एक खास बात इस बार नजर आ रही है, आप बताइएगा उसके पीछे कांग्रेस हो या बीजेपी, उनकी क्या स्ट्रेटजी है? चुनाव की तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ है और अभी से जबरदस्त तैयारी दोनों खेमों में। हाँ देखिए सर, बड़ा दिलचस्प चुनाव इस मायने में हो गया है कि चुनाव की तारीखें भी घोषित नहीं हुई हैं और बीजेपी ने अपनी तकरीबन 39 प्रत्याशियों की लिस्ट का रिलीज कर दी है। उसके साथ साथ बीजेपी ने एक बड़ा कैंपेन भी छेड़ दिया है। कल ही मध्य प्रदेश में जो गृह मंत्री हैं वो अमित शाह यहाँ पे आ रहे हैं और उसके बाद बीजेपी की जो कार्य समिति की बैठक है वो परसों ग्वालियर में हो रही है। बीजेपी में अलग अलग इलाकों में 230 विधानसभा में जाने के लिए 4 राज्यों के विधायक आ रहे हैं। वो 7 दिन वहाँ रहेंगे, सर्वे करेंगे और उसकी रिपोर्ट देंगे। तो बीजेपी की तो इतनी जमीनी स्तर की तैयारी है, मगर एक बड़ा जो कहा भी जाता है कि बीजेपी जमीन पर लड़ती है, कांग्रेस मुद्दों पर लड़ती है। तो कांग्रेस ने इस बार शिवराज सरकार को घेरने के लिए करप्शन का मुद्दा बनाया हुआ है। जैसा कि कर्नाटक में कमीशन का खोरी का मुद्दा था, तो उसी तर्ज पर मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार को घेरने के लिए कमीशन का मुद्दा बनाया हुआ है कि भ्रष्टाचार जम के चल रहा है। आज कमलनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मध्य प्रदेश सरकार का नाम ही है कि प्रचार, अत्याचार और भ्रष्टाचार। उन्होंने आज एक बुकलेट रिलीज की है जिसमें 200 से ज्यादा घोटालों का जिक्र किया है और कहा है कि मध्य प्रदेश में जो कमीशन की सरकार चल रही है 50% कमीशन की। एक तरफ बीजेपी है जो कमलनाथ को घेरने के लिए उनका करप्शन नाथ के नाम से कैंपेन चला रही है। बीजेपी के नेता जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो कमलनाथ नहीं बोलते हैं, करप्शन नाथ बोलते हैं। इसके जवाब के लिए आज कांग्रेस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई है कि शिवराज को एक नया नाम दिया है, वो ठगराज का है। कमलनाथ ने कहा कि हम शिवराज को पहले जानते थे मगर मध्य प्रदेश आके वो ठगराज हो गए हैं। तो कुल मिला के करप्शन को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश दोनों तरफ से की जा रही है। वो कमलनाथ को करप्शन नाथ बोल रहे हैं तो यहाँ पे शिवराज को ठगराज बोल रहे हैं। पर बड़ी बात वही कि जो अभी भी कई इश्यूज ऐसे हैं मध्य प्रदेश में जो एड्रेस होना बाकी है, मगर फिर भी करप्शन नाथ और ठगराज वाली बातें जो कही जा रही हैं, जनता किस पर भरोसा करेगी ये देखना होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन आप देख रहे हैं किस तरह की सरगर्मी नजर आ रही है दोनों तरफ से। तारीख से पहले लिस्ट, माइंड गेम फिक्स। 2018 में हार, 39 सीटों पर सुपड़ा साफ। और देखिए इसी के मद्देनजर यह तैयारी नजर आ रही है
कांग्रेस को संदेश, बेहतर तैयारी के साथ उतरे बीजेपी खेमे की जो बात मैं कर रहा हूं। प्रत्याशियों को मौका दिया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा प्रचार करें, ज्यादा समय मिलेगा। प्रत्याशियों को पता चल गया है कि वो यहां से चुनाव लड़ने वाले हैं, तो तैयारी कर सकेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकेंगे। यह बीजेपी की रणनीति नजर आ रही है। जीत की उम्मीद, राजनीतिक तौर पर दबाव, यानी कि एक पॉलिटिकल प्रेशर तो है कहीं ना कहीं, और खास तौर पर अगर बीजेपी की बात की जाए तो उन पर पूरी तरीके से यह दबाव महसूस किया जा सकता है। शायद यही वजह है ये जो चुनाव की तारीखों का ऐलान, पहले चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ नहीं, प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया। नीरज पांडे के पास मैं आपको लिए चलता हूं। इसी खबर पर कुछ और विश्लेषण के साथ हमारे साथ वो मौजूद हैं। नीरज, साफ तौर पर रणनीति यही नजर आ रही है कि कैंडिडेट्स को, प्रत्याशियों को ज्यादा से ज्यादा समय मिले, लोगों तक वो पहुंचे ताकि उनकी जीत सुनिश्चित हो सके, यही है ना? निश्चित रूप में अखिलेश, जब किसी कैंडिडेट को ज़्यादा समय मिलता है तो वो अपने लोगों तक जल्दी पहुंचता है और ज़्यादा समय तक, अगर मान लीजिए कोई रूठा भी है तो उसको बनाने में भी उसको सफलता मिलती है। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की 39 सीटों पर कैंडिडेट अपने घोषित कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ के भी 21 सीटों पर उन्होंने अपनी कैंडिडेट घोषित किए। ये वो सीटें हैं जिनमें ज़्यादातर सीटें ऐसी हैं जिसमें भाजपा जीत नहीं पाई है कभी, या भाजपा पिछले चुनाव में हार गई है, या बहुत मतलब अच्छी स्थिति नहीं है। तो इसलिए भाजपा ने एक नई रणनीति अपनाई कि क्यों ना इन सीटों पर जल्दी कैंडिडेट दे दिया जाए, ताकि चुनाव, अभी चूंकि कई महीने हैं, 3 महीने से ज़्यादा का समय बाकी है चुनाव में, तो जब चुनाव में कैंडिडेट चुनाव तक जाएगा तो ये 3 महीने कम से कम एक आदमी फोकस्ड है कि नहीं उसी को चुनाव लड़ना है, तो इन 3 महीनों में वो अपनी तैयारी कर सकेगा, गाँव-गाँव, घर-घर लोगों के बीच में जाके अपनी बात रख सकेगा। और कहीं ना कहीं अगर ये स्ट्रेटजी भाजपा की कामयाब हुई और ये जो 39 सीटें हैं, अगर इसमें मान रही है भाजपा कि 15 से ज़्यादा सीटें भी भारतीय जनता पार्टी को मिल गई, तो भाजपा के लिए वो सरप्लस होगा। यानी कि जिन सीटों से उम्मीद ही नहीं थी भाजपा को, जिनमें वो जीत ही नहीं सकती थी, अगर उनमें से 50% से ज़्यादा भी सीटें जीता आ जाए भाजपा, तो ये अपने आप में भाजपा के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। तो भाजपा ने बहुत सोच समझ के ये रणनीति अपनाई है और बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर ये सारी प्लानिंग हुई है, तो उसी के आधार पर संगठन ने काम किया। अभी आपको मैं और एक जानकारी इसमें देना जरूरी है अखिलेश, कि भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ यहीं तक प्लानिंग नहीं है, बल्कि भाजपा की प्लानिंग ये भी है कि आने वाले समय में जहाँ जहाँ कैंडिडेट घोषित किए गए वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सभाएँ आयोजित की जाएँ। और इसीलिए देश भर के अलग अलग राज्यों से 230 विधायक ऑलरेडी डिप्यूट कर दिए गए हैं मध्य प्रदेश के लिए, कि हर विधानसभा सीट पर एक विधायक जो दूसरे राज्य का होगा उसका प्रभारी होगा, और उस सीट को जिताने का जिम्मा उसका होगा, जो राज्य की टीम और सेंट्रल की टीम के साथ कोऑर्डिनेट भी करेगा। तो बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग है कि किसी भी तरह से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपने 20 सालों के जो किले को है उसे ढहने ना दे, बल्कि उसे अगले फेज में ले जाए, यानी कि सरकार बना के फिर से 5 साल के लिए फिक्स करे कि हमारी भाजपा की सरकार रहेगी। चलिए नीरज, आपके पास भी दोबारा मैं आऊंगा। ब्रजेश भी हमारे साथ हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी और भी तमाम जुड़े हुए हैं। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।